हम लोग अभी जमीन मापी करना सीख रहे हैं और जमीन कई वैरायटी का होता है। कोई लंबा होता है, कोई सीधा होता है, कोई टेढ़ा होता है, कोई आड़ा होता है, कोई तिरछा होता है, कोई 3 भुजा वाला होता है, कोई 4 भुजा वाला होता है, कोई 6 भुजा वाला होता है। तो आज हम लोग 3 भुजा वाला प्लॉट को कैसे मापी किया जाता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज के आकार का जो प्लॉट होता है वह कैसा दिखता है, उसकी आकृति कैसी होती है। तो जैसा कि नाम से ही पता लगता है, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला। 3 भुजा वाला जो प्लॉट है, वैसे प्लॉट जिसमें 3 मेर हो, ठीक है, 3 मेर वाले प्लॉट को हम लोग त्रिभुजाकार प्लॉट कहते हैं। और त्रिभुजाकार प्लॉट में भी कई प्रकार होता है। कई ऐसे प्लॉट होते हैं जिसका सभी मेर समान होते हैं। अगर एक मेर 100 कड़ी का है तो दूसरा और तीसरा मेर भी 100-100 कड़ी का ही होगा। ऐसा भी प्लॉट होता है जिसका हर मेर का माप अलग अलग हो। ऐसा भी त्रिभुजाकार प्लॉट होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। तो त्रिभुज में भी कई वैरायटी है। देखिए, मैं आप लोगों को गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को मापी करना सिखा रहा हूं। इसीलिए त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को वह चीज बताऊंगा जो कि आसान हो, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं उदय प्रताप सिंह अमीन आप लोगों के लिए अमीन का कोर्स लेकर आया हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, आज मैं आप लोगों को 2 फॉर्मूला मात्र बताऊंगा, मात्र 2 फॉर्मूला, ठीक है। और 2 ही फॉर्मूला से आप लोग पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ज्यादा आप लोगों को दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूला बताऊंगा। पहला फॉर्मूला, अगर समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो, यह देख लीजिए, एक सीधा लाइन और एक नीचे से सीधा लाइन, ठीक है, जिसमें लंब और आधार, लंब मतलब खड़ा और आधार मतलब पड़ा, ठीक है। ये 2 अगर मेर आप लोगों को जानकारी है, विकर्ण, ये जो तिरछा है वह विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण आपको पता नहीं भी है, कोई बात नहीं है, आप लोग आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। यह फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। या फिर इतना भी याद नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो लंब और नीचे आधार देख लीजिए कितना कितना है, विकर्ण को गोली मारिए, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। सिर्फ ऊपर से नीचे और नीचे से आगे की ओर, नीचे वाला और खड़ा वाला लाइन देख लीजिए कि कितना है कड़ी, ठीक है। और दोनों को गुना कर दीजिए और जितना भी आए उसको आधा कर दीजिए, ठीक है। लंबाई मतलब खड़ा खड़ी है वो और नीचे पड़ा पड़ी है वह, दोनों सीधी लाइन जो है वो दोनों को गुना कर दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, जो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दूसरा सूत्र, रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हीरोइंस का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हीरोइंस का फॉर्मूला। आप अगर इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या फिर अलग अलग भुजा वाला त्रिभुज हो या फिर सभी भुजा समान हो या फिर 2 भुजा समान हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, इससे उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब देख लीजिए, रूट अंडर मोबाइल में रहता है, जब कैलकुलेट कीजिएगा उसमें तो उसमें रूट अंडर रहता है। अब s क्या है, s इंटू ए क्या है, s इंटू बी क्या है, s इंटू सी क्या है, ये सब आप जान लीजिए। रूट अंडर तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो मोबाइल में ऑप्शन होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा चीज s जो है, तीनों भुजा को मापी कर लीजिए कि कितना कितना है, ठीक है। तीनों भुजा को मापी करने के बाद तीनों को जोड़ दीजिए कि कितना हुआ, ठीक है। और जितना भी हुआ उसको 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि तीनों को जब जोड़ दीजिएगा तो वह परिमाप हो जाएगा। और इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा,
ठीक है, तो तीनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, अर्ध परिमाप हो जाएगा। एस का यही मान होता है। उसके बाद आगे बढ़िए, एस माइनस ए। अब यह जो अर्ध परिमाप हमारा आया, जो भी आएगा आधा परिमाप, उसमें से एक भुजा को कम कर देना है। फिर आगे बढ़िए, एस है, फिर वही लिखना है आप लोगों को अर्ध परिमाप, और बी मतलब दूसरा कोई भुजा उठाइए और वहां पे लिख दीजिए। उसके बाद है एस माइनस सी, ठीक है, तो वहां भी एस के जगह पर अर्ध परिमाप और सी के जगह पर तीसरा जो मेर है, भुजा है, उसको लिख देना है, ठीक है। और सभी भुजा को एस मतलब अर्ध परिमाप में से घटा देना है। जितना भी मेर का जो लंबाई है सभी को अर्ध परिमाप में से घटा देना है। एस माइनस ए मतलब अर्ध परिमाप में से एक भुजा, एस माइनस बी, ठीक है, अर्ध परिमाप में से दूसरा भुजा, एस माइनस सी मतलब अर्ध परिमाप में से तीसरा भुजा घटाइए। और जितना भी आइए, पहले लिखा हुआ है अर्ध परिमाप, उसके बाद ए को घटाए, उसके बाद बी को घटाए, उसके बाद सी को घटाए, मतलब बारी बारी से तीनों भुजा को अर्ध परिमाप में से घटा दिए, ठीक है। और चारों को गुना कर दीजिए। कौन कौन से चारों को? अर्ध परिमाप, और उसके बाद बारी बारी से जो हमने घटाया तीनों भुजा को, वो तीनों को मतलब चारों को गुना कर दीजिए। और हमको जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकाल देना है। जब वर्गमूल निकल के आएगा, आपको मोबाइल में याद ऑप्शन रहता है कैलकुलेटर में, ठीक है, जो भी निकल के आएगा वही इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और यह फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज में अप्लाई हम कर देंगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा एकदम एक्यूरेट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हमें लगता है कि आप लोग अब आसानी से त्रिभुज की आकृति का जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।